सदगुरु कबीर रात रात भर ताना बाना चलाकर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टांकते थे और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है, सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है, लेकिन शांति के लिए कर्म की कोई आवश्यकता। कर्म से शांति नहीं मिलती। देखते हैं आप, बहुत लोग धन कमाकर 5500 बीघा जमीन, बहुत बड़ा 5 महल 10 महल 20 महल का मकान बनाते हैं, बेटा सबको नौकरी, दरवाजे पर स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, सफारी गाड़ी लगी है, लेकिन जब उसे आत्मा में शांति नहीं मिलती है तो सारे धन के रहने के बाद भी वो व्यक्ति पॉइजन खा के, रेल में कट के, आग लगा के, फांसी लगा के मर जाता है। क्यों? सुख तो है, लेकिन शांति के अभाव में वो व्यक्ति अपना प्राण गंवा देता है। सबसे बड़ी महत्ता हमारे जीवन में शांति की है। आज पूरे दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत, मर्द, सबके सब कर्म कांड में भिड़े। ये गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में नहा लेना कोई ज्ञान कांड नहीं, ये कर्म कांड है। नहाने से मनुष्य को कोई ज्ञान हुआ नहीं, वो मुंह से गाली पड़ता है नहाने के बाद, जर्दा किमाम खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, चाय पीता है, झूठ बोलता है, दलाली खाता है। रामायण, महाभारत, गीता पढ़ लेना कर्म कांड है। पढ़ने वाले भी दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा या श्रीमद् भागवत कथा कह लेना, ये कर्म कांड है। पूरा दुनिया, बहुत सारे कबीरपंथी भी कर्म कांड में लगे हैं। कर्म से हमारे जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती है। शांति के लिए तो आत्मज्ञान की आवश्यकता है। पूरा सब लोग लगे हैं कर्म कांड में। कर्म के 7 शाखा होते हैं, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, पतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड। बंधुओं, साहब कबीर बीजक से कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाके डारा हो। तीर्देवा शाखा भय, पल्लव भय संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उर्ले व्यवहारा हो। 3 लोक 10 दिशा, जमरोकिन द्वारा हो। कीर भये सब जियरा,
लिए 20 का चारा, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा। ये कर्म की बंसी, सारे लोग उसी बंसी में फंस रहे। ये कर्म 3 गुण है, 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। काम, क्रोध, लोभ, इंगला पिंगला, सुख मना, और गंगा जमुना सरस्वती। ये 3 गुण का घेरा है जीव के ऊपर। इसीलिए तो कबीर पंथ में 3 बंदगी हो रही है, और सारे पंथ में एक बार नमस्कार, नमस्ते, दंडौत, प्रणाम, सलाम, वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, हरिओम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। लेकिन कबीर पंथ में जो 3 बार बंदगी हो रही है, इसका मेन कारण है कि हम 3 गुण के रस्सा से बंधे हुए हैं। यही 3 गुण है जीव के ऊपर। काम का गुण, जो काम ब्रह्मा का दिया हुआ है, लोभ विष्णु का है, और क्रोध शंकर का है। यही 3 है। यही काम, क्रोध, लोभ का जो हम लोगों के ऊपर छाप पड़ा है, इसी के फेर में हम कर्म कांड, ब्रह्मा जी का लाया हुआ कर्म कांड है। सुना आपने कहा, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा। काल ने सदगुरु कबीर साहब से चैलेंज किया कि कबीर, कितने जीव को आप निकाल सकोगे, कितने को पार कर सकोगे? मैं ऐसा दुकानदारी चलाऊंगा, मैं ऐसा दुकान खोलूंगा कि सारे जीव हमारे दुकानदारी में चले आएंगे। चैलेंज किया और कहा, पाप पुण्य के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा। पाप पुण्य हमरे से होई, लेखा हमार लिए नहीं कोई। वो काल उस दिन था, आज नहीं है, सो बात नहीं है। वही काल ये मन के रूप में है। इतनी दुकानदारी चलाई जा रही है, सारे लोग उसी में जा जा करके फंस रहे हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को पोता चाहिए, किसी को नाती चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को मकान चाहिए। ये लोभ की दुकानदारी। काल ने कैसा दुकानदारी खोला? लोभ का दुकानदारी खोला है, काम का दुकानदारी खोला है, और क्रोध का दुकानदारी खोला है। और इसी काल के दुकानदारी में सारे लोग फंस रहे। बंधुओं, कैसे बचना है? कैसे बचेंगे हम? जब मल्लाह, मछली मारने वाला, जब बंसी गिराता है पानी में, उस बंसी में चाली गांठ के गिराता है। लोभ के लंपट मछली, जिभ्या के लंपट मछली, स्वाद के लंपट मछली जाके उस बंसी को पकड़ती है चाली के लोभ में। और जो बंसी को पकड़ती है तो बंसी में वजन हुआ, ऊपर में एक लकड़ी बांध के रखता है। जब मछली बंसी को पकड़ लिया तो लकड़ी अप डाउन करने लगता है। वो बूझ गया मछली मारने वाला, जो मछली फंस गई है, सिग्नल मिल रहा है। ऐसा झटका मारा, मछली के गलफारा में वो फंस गया बंसी।
अब बेचारी मछली मारी गई, लोभ में मछली मारी गई। यही लोभ में हम लोग फंस रहे हैं। और साहब कबीर कहते हैं, और मुर्गा पोसने वाला मुर्गा का बच्चा जब देता है तालाब में, पोस पाल करता है खूब, और जब 2-4-5 किलो के मुर्गा हो गया, उस समय उसका ब्रह्मा का रूप रहता है, सृष्टि कर दिया मुर्गा के, बीच में पालन करता है, नाना प्रकार के चोकर चुन्नी विटामिन दे दे करके मुर्गा को पालन करता है। और अंत में जब 10-5 किलो के मुर्गा हो गया, ब्रह्मा का रूप पकड़ के सृष्टि किया, विष्णु का रूप पकड़ के पालन किया, और अंत में शंकर का रूप पकड़ के और सारे मुर्गा का संहार कर दिया। मछली पालने वाले भी वही करते हैं, यही 3 गुण में। साहब कबीर कहते हैं, रक्षक कला दिखाई के, वो मुर्गा वाला मुर्गा को रक्षक कला दिखाता है, सेवा का भाव दर्शाता है मुर्गा के प्रति, लेकिन अंत में क्या होता है, सारे मुर्गा का खात्मा वो कर देता है। शंकर के गुण में आया और सारे मुर्गा को जब्बा करा दिया। वही हाल मछली वाले का है, पहले तो मछली का जीरा तालाब में देता है एज ए ब्रह्मा, उसका पालन करता है एज ए विष्णु, और अंत में जब 10-5 किलो के मछली हो गई तो महाजाल गिरा के अब सारे मछली को खत्म कर देता है एज ए शंकर। 3 गुण में मछली गई और 3 गुण में मुर्गा चला गया, मर गया। यही 3 गुण में पूरे सृष्टि के लोग लगे हैं, काम में, लोभ में और क्रोध में। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये 3 गुण छूटेगा तो नहीं, हटेगा तो नहीं, इसको कम किया जा सकता है। प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन है माइनस की ओर जाने वाला, और इस शरीर को अगर मन के साथ हम प्लस कराते हैं, जोड़ते हैं, तो ये मन तन को कहां ले जाएगा, माइनस में। इसका हड्डी तोड़वा देगा ये मन, इसको जेल में बंद करवा देगा, इसको फांसी पर लटकवा देगा। एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। मन जो घाटा की ओर जाने वाला है, साहब कबीर कहते हैं, चोर भरोसे साहू के वस्तु ले चुराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बध जाए। ये मन रूपी चोरबा जो भी योजना बनाता है उस शरीर रूपी साहू के बदौलत, साहब कबीर कहते हैं, पहले साहू को बांध लो, पहले शरीर पर कब्जा कर दो कि चोरबाया पे बध जाए। तो ये मन रूपी चोर जाएगा कहाँ? जब शरीर जाएगा नहीं तो मन रूपी चोर जाएगा कहाँ? तो कहने का भाव कि सारे लोग कर्म कांड में लगे हैं,